Hello everyone. Today we will solve exercise 13.3 क्लास 5 वाव मैथ। मैं वाव मैथ की क्लास 5 की जो बुक है उसको सॉल्व कर रहा हूँ। इससे पहले चैप्टर फर्स्ट से लेके अब तक मैं सारे चैप्टर कंप्लीट कर चुका हूँ। उन सभी वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में दे दूँगा। अगर आपको इससे पहले किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप नीचे डिस्कशन बॉक्स में जाकर उस वीडियो को लिंक को क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। टॉपिक आपका है पैटर्न, सिमेट्री, पैटर्न एंड नेट। कल मैंने एक वीडियो अपलोड कर दी, इसमें आई कैन एक्सरसाइज 13.1 और 13.2 तीन एक्सरसाइज एक ही वीडियो मैंने कल वीडियो अपलोड कर दी थी, उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। आज हम ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे 13.3 और 13.4 आज के ही वीडियो में हम करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 13.3 का। ये हो सकता है आपका कोई क्वेश्चन चेंज हो। एक्चुअली ये न्यू एडिशन नहीं है, ओल्ड एडिशन है। न्यू एडिशन मेरा मिस हो गया, इसलिए बहुत दिन से वीडियो बना नहीं पाया था, एक ही चैप्टर रह गया था। तो कमेंट्स भी आए थे स्टूडेंट्स के, कहीं कुछ बच्चों के, तो मैंने पुराने एडिशन से सोचा पुरानी एडिशन से ही बना देता हूँ, क्योंकि नए एडिशन में पुरानी एडिशन के सारे क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन कम ही हो गए हैं, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपके क्वेश्चन गड़बड़ हो सकते हैं, आगे पीछे या कम हो सकते हैं, तो लेकिन आपको ये सारे क्वेश्चन आपकी नई बुक में जरूर होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंटिन्यू द सीरीज, राइट डाउन द मिसिंग नंबर। मतलब क्या है समझ रहे? एक हमें अल्फाबेट देखा इंग्लिश से जेड तक, इनके नंबर देखा। ए फर्स्ट पर तो फर्स्ट लिख दिया, बी सेकंड नंबर पर है, तीसरे नंबर पर 3 होता है, मतलब थर्ड नंबर पर सी होता है तो नीचे 3 नंबर लिख दिया, फोर्थ नंबर पर डी, ऐसे नंबर लिखते जाओ। तो हम पहले तो नंबर ही लिख देते हैं इनको। ये 6 हो जाएगा, ये 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 एंड 26। अब इन नंबरों को देखते हुए हमें ये करना है। HAD का कोड दे रखा है 814। देखें H के आगे 8 था, यानी कि हमने इसका क्रम नंबर लिख दिया, सीरियल नंबर 8 पर तो 8, A 1 पर है तो 1 और D 4 पर है। तो बात समझ में आ गई हमें। दूसरा भी चेक कर सकते हैं। B EG, B सेकंड नंबर पर सेकंड लिख दिया, E 5 पर है तो 5 और G 7 पर 7। तो आप समझ गए FIG, यानी कि F के आगे क्या नंबर 6, तो आएगा 6। I किस नंबर पर है 9, तो यहाँ आ गया 9 और G किस पर है 7, तो ये हो गया 7, 6 9 7। CAB, C थर्ड नंबर पर होता है, A फर्स्ट नंबर पर है, B सेकंड है ना। C थर्ड नंबर पर है, B सेकंड नंबर पर और A फर्स्ट नंबर, तो A के आगे फर्स्ट और B के आगे सेकंड। तो मैथ समझ आ गया। M देखो का है किस नंबर पर 13, तो M के आगे 13, A क्या है 1 और T किस नंबर पर है, T अल्फाबेट में 20 नंबर पर आता है तो 20 लिख दो। तो 1 3 1 2 0 हो गया, बस कंप्लीट। इतना ही काम करना था। ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज बस लास्ट वाला क्वेश्चन छोड़कर मैं यहीं करने वाला हूँ बुक में। क्लियर? ओके। अब क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट नंबर डज ईच शेप स्टैंड फॉर? ट्राइंगल प्लस ट्राइंगल प्लस ट्राइंगल, तीन ट्राइंगल का सम 15 दे रखा है। अगर सारे के सारे प्लस हैं और ये कितनी शेप है, कुछ भी हो सकता है, आगे दूसरी सर्किल आ गई है, कितनी शेप है 3, तो आप 3 का 15 में डिवाइड कर दो, है ना। जब 3 का 15 में डिवाइड करेंगे तो 3 5 जा 15, ये तो जानते हैं, लिख दो ना ओरली। तो 3 का डिवाइड 15 में करा, 3 5 जा 15। तो ये क्लियर हो गया ट्राइंगल का था। एक ट्राइंगल किस नंबर को रिप्रेजेंट कर 5। अब यहाँ 5 रखते हो, 5 + 5 10 हो गया, 10 + 5 = 15 आ गया, है ना। तो सिंपल सी बात है, जितनी भी शेप प्लस में है, प्लस की बात चल रही है, नहीं प्लस हो माइनस तो अलग तरीके से होगा, है ना। खाली प्लस प्लस में हो या इंटू में हो, इंटू का नहीं, वो इंटू का नहीं आएगा, इंटू में गलत बोल गया, प्लस में आ गया खाली ना, प्लस प्लस प्लस। तो तीन आइडेंटिकल हैं, यानी कि 3 × एक ट्राइंगल की वैल्यू 15 दे रखी है, तो एक ट्राइंगल को 3 से डिवाइड कर दो, जितने भी आपके शेप दे रखी हैं। जैसे यहाँ सर्किल है, 3 शेप हैं, दोनों क्या है, तीनों प्लस हो रही हैं, तो आप 6 में 3 से डिवाइड कर दो, 3 2 जा 6, 3 का डिवाइड करोगे 6 में, जानते हो ओरली बता रहा हूँ, 3 2 जा 6 2 आ गया। तो एक सर्किल रिप्रेजेंट कर रहा है 2 को, यानी कि एक सर्किल की सिर्फ 2 है। देखो 2 रख दो, 2 + 2 4 हो गया, +2 = 6 आ गया। अब इन सॉल्यूशन को देख के इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। तो ट्राइंगल क्या है 5, तो मैं चलो यहाँ लिख दे रहा हूँ समझने के लिए। 5 सर्किल की वैल्यू क्या थी, एक सर्किल 2 को करा, तो 5 + 2 और प्लस ट्राइंगल यानी कि 5, तो कितना हो गया 5 5 10 + 2 12। तो इसका आंसर आ जाएगा 12। बच्चों समझ में आ रहा है ना। सिंपल सा है ना, समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ देखें, सर्किल की वैल्यू ऊपर दिखाई दे रही, क्या थी 2, यहाँ लिख दो आराम से, फिर 2
और ट्राइंगल की वैल्यू कितनी निकलती है, एक ट्राइंगल रिप्रेजेंट कर रहा है 5 को, जरा ऐड करें 2 + 2, वेरी गुड, सही बोला सबने, 4 और 4 + 5, वेरी गुड 9, तो ये हो गया 9, इसका आंसर हो गया 9। ट्राइंगल प्लस ट्राइंगल माइनस सर्किल, ट्राइंगल की वैल्यू 5 + 5 + 5 और सर्किल की वैल्यू 2, देखें कितना आएगा, 5 + 5 बिल्कुल सही 10 बताया, और 10 + 5 ये भी सही बताया 15, और 15 में से 2 गया 13, बिल्कुल सही बताया, वेरी गुड, मैंने भी बता रहा हूँ, मेरे लिए भी वेरी गुड ओके, मैं भी तो बता रहा हूँ डी सर्किल की वैल्यू क्या है 2, ट्राइंगल की वैल्यू 5, कुछ बच्चे तो बोलने लगे वेरी गुड है ना, बोलते रहो ना मेरे लिए भी और ये सर्किल की वैल्यू 2, तो 2 + 5 7 और 7 + 2 9, तो ये हो गया 9। क्लियर, छोटी सी एक्सरसाइज है, पेपर पर मैं करता अलग से तो फिगर बनाता तो टाइम लगता, ये दोनों एक्सरसाइज इसी में करनी, इसलिए बुक नहीं कर दे रहा हूँ, पेंसिल से इरेज कर दूंगा भाई। अब यहाँ फाइंड द मिसिंग नंबर, इसमें कुछ लॉजिक है, क्या है पता नहीं, देखते हैं, हम आप मिलकर दोनों मिलकर अपना अपना दिमाग दौड़ाएंगे फिर हो ही जाएगा सवाल, है ना। यहाँ 32 लिखा हुआ है, यहाँ 4, यहाँ पता नहीं क्या है, यहाँ 40, यहाँ 8 पता नहीं क्या है, ये 9 यहाँ क्या होगा पता नहीं। अब कुछ बच्चे से 6 कर लेते हैं गलती से, तो कोई दिक्कत नहीं, 6 कर लो, वो लॉजिक से आंसर हम दोनों ही सही कर देते हैं, टीचर कर देगा, टीचर समझता है ना, वैसे 9 है। अब है जब ये 9 और 5 एक कंप्लीट दे रखा है, तो उस कंप्लीट से देखेंगे कैसे आ रहा है भाई, 9 + 5 14 नहीं आ रहा, 9 में से 5 गया 4, ये लग रहा है 4 यहाँ आ रहा है, इनमें से डिफरेंस कर दो और यहाँ का यहाँ आ रहा है, दिमाग में आ रहा है वही हो सकता है, तो आगे चेक करो ये। अब यहाँ कैसे होगा, ये तो 5 इधर था, इधर वाला तो तले, तो इधर वाला 4, यानी कि लॉजिक तो फेल हो गया। दूसरा दिमाग में आता है 9 - 5 नहीं आ रहा, 9 + 5 14 है, 9 × 5 9 × 5 45, ठीक है, या ऐसे भी दिमाग में आ सकता है 5 का डिवाइड इसमें करा तो 9 आ गया, और इसका डिवाइड इसमें करा तो ये आ गया, बात समझ रही, ठीक है। जो दो बॉक्स में नंबर है उनका मल्टीपल ऊपर वाले बॉक्स में दे रखा है, तो ये जो क्या है इन बॉक्स का प्रोडक्ट होगा इनमें, या दूसरे शब्दों में जो सिंगल जो ट्राइंगल बनना है, ट्राइंगल में जो ऊपर है ना, ऊपर ना इन दो बॉक्स के ऊपर नंबर, इसमें नीचे वाले नंबर से डिवाइड कर दें, दूसरा नंबर निकला है, देखो जैसे 5 का डिवाइड 45 में करा 9 आ गया, और 9 का डिवाइड 45 5 आ गया, तो वो नंबर आ रहा है। इसी तरह ये करना, बस वो मिल गया लॉजिक। 4 का डिवाइड 32 में कर दो तो क्या आ जाएगा 8, 4 8 32, 8 का डिवाइड 40 में तो 5, या आप 5 का डिवाइड 40 में कर दो 8 आ रहा है, वही आ रहा है ना। अब यहाँ क्या आएगा, यहाँ क्या, ये लॉजिक है, 9 × 5 45, तो इन दोनों का मल्टीपल करो, 9 × 9 80। दोबारा समझ लो, हमें एक बॉक्स पूरा दे रखा था जिसमें दोनों ये क्वाड्रिलेटर और एक ट्राइंगल है ना, नीचे जो नंबर थे उनका हमने देखा, उनका प्रोडक्ट करके इन दोनों का आपस में मल्टीपल कर दें, ऊपर वाला नंबर आता था। या दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हो, जो ऊपर वाले नंबर में से इन दोनों नंबर से अगर डिवाइड करें, पहले नंबर का इसमें डिवाइड करो, दूसरी वाला नंबर आ रहा है, इसका डिवाइड इसमें करें तो ये नंबर आ रहा है, तो यहाँ हमने वही लॉजिक लगाया, 4 का डिवाइड 32 में करा तो 8 नंबर आ गया, 8 का डिवाइड 40 में करा तो 5 आ गया, और यहाँ नीचे दोनों नंबर देखे तो हमने यहाँ देखा था इन दोनों का मल्टीपल यहाँ आ रहा है, तो 9 × 9 81 ऐसे आ गया, तो ये कंप्लीट हो गया। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन 4, राइट प्लस माइनस इनटू और डिवीजन, ये क्या कहलाते हैं बेटा, मैथमेटिकल ऑपरेशन है ना। 4 मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। खैर यहाँ वो मतलब नहीं, यहाँ इन चारों साइन को हमें सिंबल को यूज करना है इनके बीच में, और इस तरीके से यूज करना है कि यहाँ पर क्या लगाएं, प्लस लगाएं कि माइनस लगाएं, यहाँ पर प्लस लगाएं माइनस की, ये दोनों इक्वल आ जाएं। तो अगर मैं प्लस लगा दूँ यहाँ देखो ना, तो 6 + 4 कितना हो गया 10, अब ये को 10 आना चाहिए, तो 5 में हम माइनस कर देंगे तो 2 आएगा, इनटू कर देंगे तो 15 आएगा, और क्या रहेगा प्लस कर देंगे तो 8 आ जाएगा, तो काम तो हो नहीं रहा यहाँ, और डिवाइड करेंगे तो वैसी पॉइंट में आएगा, तो ये तो क्लियर हो गया, प्लस तो लगना नहीं है। अगर इंटू लगाएं तो बात इंटू भी लग सकते हो, बिल्कुल लगा सकते हो, 6 × 4 24 आ रहा है, बात समझ में आ रही है, तो 24। अब यहाँ आगे कुछ भी करो मल्टीपल कर दें तो 24 आ रही, प्लस में 8 आ रहा है, डिविजन में और हो गया, माइनस 2 रह जाएगा, तो अब यहाँ बच्चा माइनस लगा के देंगे, 6 - 4 2 आ रहा है, और यहाँ 2 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, 5 - 3 करें, तो ये समझ में आ गया यहाँ पर क्या है, इन दोनों सर्किल में माइनस का सिंबल आना है। 6 में से 4 गया, क्या आ गया 2, और सेम इक्वल होना चाहिए, बीतेज का रिजल्ट 6 - 4 = 2 इसको होना चाहिए, और 5 में से 3 गया 2, तो यानी कि दोनों सर्किल में माइनस का सिंबल आना, ये हो गया।
क्लियर। अब यहाँ देखें, पहले चलो माइनस की लगा ट्राई कर लेते हैं। 8 में से 5 गया 3। अब यहाँ प्लस तो कर नहीं सकते हम, इंटू कर नहीं सकते हमें, क्योंकि 3 चाहिए। सब्ट्रैक्ट जरूर कर सकते हैं। 10 में से 4 गया भैया 6 आ रहा है, इक्वल नहीं आया। आप क्या करें, हो सकता है प्लस करें, 8 प्लस का साइन लगाया, 8 प्लस, ये नहीं है कि जो यहाँ लगाना है वो कहीं भी लगा सकते हैं, यहाँ प्लस लगा लो, इंटू कुछ भी लगा लो। तो हमने प्लस लगाया, 8 प्लस 5 कितना हो गया 13। 10 प्लस 4 करेंगे तो 14, 10 इंटू 4 करेंगे तो 40, और 10 माइनस 4 करेंगे 6, इक्वल नहीं आ रहा। और अगर मैं यहाँ इंटू करूँ, मैंने इंटू करके देखा, 8 5 जा 40 और 10 और 4 40 बन सकते हैं। कैसे, अगर मैं इंटू का साइन लगा दूँ, 10 4 जा 40। बात समझ में आ गई। तो इन दोनों सर्किल में इंटू यानी कि मल्टीप्लिकेशन सिंबल आ गया। कैसे, देखो 8 इंटू 5 इक्वल टू 10 इंटू 4, सही है। 8 इंटू 5 40 होते हैं और 10 इंटू 4 40 होते हैं। ठीक है ना, यहाँ कुछ समझ में आ रहा है, ये समझ में आ गया मेरे को। 9 और 2, 9 2 जा 18, 15 3 जा 18, 3 जा बोलिए सॉरी 15 प्लस 3, तो यहाँ पर प्लस का साइन लगा दो। 15 प्लस 3 क्या होता है 18। अब ये इक्वल 18 आना चाहिए। 18 कैसे आ सकता है, तब 9 इंटू 2 कर दें, तो यहाँ 9 इंटू 2 आ जाएगा। ओके बेटा, ये यहाँ 20, यहाँ 4 और यहाँ 5 और 0। क्या समझ में आता भाई, 4 ही ऑपरेशन होते हैं। अगर हम प्लस कर दूँ तो 24 आ गया। अब यहाँ 24 कैसे आ सकता है, इंटू तो होगा नहीं यहाँ, और 0 का हम डिवाइड करने से 2 ही बच्चे माइनस, तो 5 में से 0 क्या हो गया 5, और क्या रह गया प्लस, 5 प्लस 0 तो अभी 5, ये तो बेकार हो गया, ये तो बेकार हो गई है ना, यानी कि यहाँ तो प्लस तो आना नहीं है। तो क्या आ सकता है, हमने देखा अगर मैं डिवाइड लगा सिंबल लगा दूँ, इसमें कोई रूल नहीं है ना, ये दिमाग से करेगा। 4 का डिवाइड 20 में करा, 4 5 जा, और इक्वल में 5 और 0 है, तो G5 में से कुछ भी सेपरेट कर दो, मतलब सॉरी 0 सेपरेट 5 ही आएगा। तो ये रिजल्ट बन गया कि 20 में 4 से डिवाइड करें तो 5 आ रहा है, और 5 में से 0 सेपरेट कर रहा है तो 5 आ रहा है। यानी कि हमें क्या करना है, इसे सॉल्व करना है, ये रिजल्ट इसके इक्वल आना चाहिए। यहाँ कुछ भी साइन लगा दो, यहाँ कुछ भी साइन, तो यहाँ हमने लगाया डिवाइड, तो 4 का डिवाइड 20 में जानते हो, 4 का डिवाइड 20 में ये जानते हो, 4 5 जा 20, हल्का हल्का लिख रहा हूँ क्योंकि किसी बुक है ये, और 5 में से 0 गया तो 5 बराबर 5, इसे तो मैं रेज कर दूँगा बाद में। क्लियर, तो ये कंप्लीट हो गई आपकी एक्सरसाइज 13.3। चलिए करते हैं 13.2, 13.4, शायद मैं 2 बोल गया हूँ, 13.4 लास्ट एक्सरसाइज चैप्टर की करते हैं। सिया वांट्स टू मेक अ पेपर क्यूब यूजिंग स्क्वायर शीट। क्यूब जानते हो, डाइस, लूडो का पासा जिसे बोलते हैं, डाइस है ना। क्या होता है, इसमें 6 फेस होते हैं और सारे फेस की शेप सेपरेट देखें, वो स्क्वायर की शेप होती है ना, ये होता है। आंसर द क्वेश्चन, हाउ मैनी फेसेस डज द क्यूब हैव। मैंने अभी बताया कितने फेस होते हैं, 6, तो आप आंसर लिख दोगे 6 में ही बुक में लिख देता हूँ। पहले का आंसर हो गया, जैसे क्यूब का ही दे रखा है 1 2 3 4 5, इसको हम फोल्ड करेंगे, अभी नीचे क्वेश्चन आएंगे, इसको बोलते हैं नेट डायग्राम। किसी सॉलिड्स को खोल दें, आप जूते का बॉक्स होता है आपसे खोल दो, है ना, काट फुट के, पूरा अलग नहीं, किनारियाँ काट के खोल दो, तो जो खोल के जो फ्लैट शेप बन जाएगी वो कहलाता है नेट डायग्राम। तो ये क्लियर 6 फेस होते हैं। व्हाट विल बी द एरिया ऑफ ईच फेस ऑफ द क्यूब, यहाँ कुछ दे रखा है ना, मैं आपको बड़ा करके दिखाता हूँ, आपको ये जूम करके यहाँ दिख रहा है, ये फेस है 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर है। जैसे इसका फेस का एरिया पूछा है जो क्यूब है इस फिगर के हिसाब से, तो क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर, ये फेस क्या होती है, स्क्वायर की शेप क्या होता है, साइड इंटू साइड, तो 1 इंटू 1 करोगे तो कितना जाएगा 1, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ ईच फेस ऑफ क्यूब इस फिगर में जो दिखा है ग्राफ में, तो वो जाएगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया ऑफ स्क्वायर होता है, क्यूब की शेप होती है, फेस क्या होता है स्क्वायर की शेप, और एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड, यहाँ साइड बन दे के, तो 1 इंटू 1 1 ही होता है। ड्रॉ वन शेप विच विल नॉट फोल्ड इनटू क्यूब। ओके, देखो क्यूब की अगर आपसे शेप्स नेट डायग्राम बनवाना है, करनी है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं, मत करो, सीधे सीधे देखो, यहाँ नीचे दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2 है ना, मैंने अभी आपको समझाऊंगा, उसमें से इनमें से पूछा है विच ऑफ दिस नेट कैन बी फोल्डेड टू मेक ए क्यूब। इनको हम फोल्ड करके किसी 1 या 2 से क्यूब बनेंगे, बाकी से नहीं बनेंगे, जो नहीं बनेंगे वो आप बना सकते हो, है ना। जैसे ये है, इसमें तो 5 शेप हैं, 5 फेस हैं, 1 2 3 4 5, जबकि क्यूब में कितनी फेस होती है ऊपर लगाया था 6, तो आप ये भी बना सकते हो, लेकिन ये गलत है, 6 का ही दिखाना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा तरीका बता दे रहा हूँ, अगर ऐसा आ जाए ड्रॉ वन शेप विच विल नॉट बी फोल्ड इनटू क्यूब, तो आप सीधे सीधे, ये किस बच्चे ने ड्रॉ करी है, सही है कि नहीं पता नहीं, मैं तो 4 नजर आ रही हैं, गलत नजर आ रही हैं, क्यूब नहीं बना इसलिए 3 शेप बना दूंगी, ऐसे नहीं, क्या करो एक स्ट्रेट लाइन पर बना दो,
6 स्क्वायर एक साथ बना दो, ये कभी भी क्यूब नहीं बनेंगे। 1 2, ये आप सही बनाना है ना, क्योंकि 3 मेरा गड़बड़ कर दिया थोड़ा सा है। 1 2 3 4, चलो ये कर दो 6। स्ट्रेट लाइन बना दो, इन्हें फोल्ड करते रहो, कभी क्यूब नहीं बनेगा। क्यूब होते क्या है, कैसे बनते हैं, इस फिगर में आएगी जब मैं और क्लियर कर लूँगा। अगर कोई क्वेश्चन आया तो आप सीधी सीधी स्ट्रेट 6 स्ट्रिप बना दो, 6 स्क्वायर लगा दो सेम साइज के, 1 बाई 1 सेंटीमीटर, 2 बाई 2 सेंटीमीटर, आपकी मर्जी है ना, सीधे सीधे बना दो। तो ये जो है इसका आंसर ये हो गया। हमें ड्रॉ करना ना, वन से विच विल नॉट बी फोल्ड इनटू क्यूब, इसको क्यूब फोल्ड करते रहो, क्यूब बनेगा ही नहीं किसी कीमत पर। डी, बात दिस शेप फोल्ड इनटू, विल दिस शेप फोल्ड इनटू अ क्यूब। अब किस शेप की बात कर रहा है, इसकी, इसको जब फोल्ड करेंगे, मैं कट करना भूल गया मैंने, यारी फिगर तो कट करके बताइए, तो फोल्ड करके दिखाता है, इसकी ध्यान नहीं, लेकिन इसको हम जब फोल्ड करेंगे तो ये क्यूब बन जाएगा, है ना, आप ध्यान रखना क्यूब बन जाएगा। कैसे, इसको इस साइड को इधर मुड़ना है, इसको इधर मुड़ेंगे, इधर मुड़ेंगे और ये क्यूब बन जाएगा, ठीक है ना। मुझे ध्यान नहीं थी, वरना मैं फोल्ड, मैंने अभी कटिंग करी है, इस फीचर निगाह गई नहीं, वरना से भी कोल्ड, वैसे मैंने क्यों आपको नेट डायग्राम बना रखे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो इसको फोल्ड करने से क्यूब बन जाएगा, क्योंकि अभी मैं क्वेश्चन 2 करूँगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट, ड्रॉ अ शेप दैट विल फोल्ड इनटू अ ओपन क्यूब। एक ओपन क्यूब बने, ओपन क्यूब का मतलब ऊपर से खुला हो, तो उसमें क्या होंगी, 5 साइड्स वाली होगी ओपन क्यूब, ठीक है ना। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे बनेगी, ये फिगर बनेगी, मैंने ये बना रखी है दिखाने के लिए आपको, ठीक है ना। डी पार्ट का इस तरीके से बनाओगे, जैसे कि ये फिगर ये बना दोगे आप इस आंसर में। कैसे, देखो फोल्ड करो, तो इधर से फोल्ड करा हमने, इधर से फोल्ड करा, इधर से फोल्ड करा, और ऊपर मैं घुमा देता हूँ, जैसे यूँ कर लेते हैं, इसे ऐसे फोल्ड करा, दिख रहा है, फिर यहाँ फोल्ड करा यहाँ, और ये साइड से ये बंद हो गया और ऊपर से खुला हुआ है, ठीक है। बस समझ में, ये नेट डायग्राम होता है। किसी शेप को हम खोल दें, पेपर की शेप में रख दें, प्लेन फिगर में बना दें, तो वो कहलाता है नेट डायग्राम। तो ये हमने जो फोल्ड करा, देखो आपको देखा, ये बेस हो गया, ये साइड्स की होगी तीनों, और एक यहाँ से फोल्ड करा तो ऊपर से खुला हुआ है, क्योंकि ओपन क्यूब है, ऊपर इसकी छत गायब है इतनी ठंड में ओके, ठीक है। तो ये ओपन क्यूब की शेप बनेगी, तो ये शेप बना दोगे आप कौन सी, इसका मैं ऐसी एरो कर दूँ, ये आंसर इसका ये हो गया, ये शेप बना देना, ठीक है ना। चलिए मैं बुक में ऐसी रफ बना दे रहा हूँ, लेकिन आपको अच्छे से बनानी है, स्क्वायर बनाना, सारे के सारे स्क्वायर होंगे, ठीक है ना। दूसरे की बुक है इसलिए मैं जबरदस्ती करना नहीं चाहता, इस तरीके से बनेगी। मैंने 2 बाई 2 सेंटीमीटर के स्क्वायर बनाए, ठीक है। क्लियर, आपके सामने फिगर है। तो ये क्वेश्चन 1 कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन 2 पर आ जाते हैं। विच ऑफ दीज नेट कैन फोल्डेड टू मेक अ क्यूब। फर्स्ट ढूंढ लूँ कहाँ, ये सब मैंने बना रखे हैं आपके लिए समझाने के लिए। ये है फर्स्ट फिगर, ये है, क्या इससे क्यूब बनेगा, ये थे 1 2 3 1 2 3, और ये नहीं है भाई, ये नीचे 2 है ना, ये वाली फिगर नहीं है, तो ये मिल गए मेरा कोई, ये है नेट इसका फर्स्ट फिगर का, ये तो है, देखो 1 2 3 3 बॉक्स ऐसे, 2 नीचे और फिर 2 ये, ठीक है ना। यहाँ देखो, ये फर्स्ट ए पार्ट का नेट है। क्या इससे क्यूब बनेगा, तो क्यूब से क्या होता है, फोल्ड करना है हमें, तो इसको मैंने यहाँ फोल्ड कर दिया, दिख रहा है, ये एक साइड हमने ये फोल्ड कर दी, एक ही फोल्ड कर दी, एक ही फोल्ड कर दी। अब ये जो डे है, ये इसके ऊपर ओवरलैप आ गई, ऊपर वाली साइड्स खुली रही, जबकि ये यहाँ नहीं होना चाहिए, यहाँ इधर बना हुआ होना चाहिए था इसके साइड में। खैर वो उससे मतलब नहीं है, इससे क्यूब बनना है नहीं बनना है। देखो हमने फोल्ड करा, फोल्ड करी साइड्स, यहाँ तक तो सही आ रहा था, यहाँ भी सही है, लेकिन हमने देखा ये एक इसका जो फेस है ओवरलैप कर रहा है, ओपन क्यूब बन गया और एक फेस एक्स्ट्रा आ गई, ओपन क्यूब के अलावा, है ना। तो ये नेट फर्स्ट वाला क्यूब नहीं बनेगा। ये नेट कहता है, हमने खोल के दिखाया डिजाइन, तो ये खोल करके दिखाया, तो विच ऑफ दीज नेट्स कैन बी फोल्डेड अब मेक अ क्यूब, तो ये नहीं होना, इसमें कुछ नहीं करना, जो होना इस पर टिक लगाना है, या लिख दोगे ए इज नॉट मेक अ क्यूब। सेकेंड 2 2 2 2 करके ये है, मैंने यहाँ लिख लिया, ठीक है ना। सेकेंड देखो नेट, ये तो नेट है, 2 फिर 2 फिर 2 फिर 2 फिर 2 2, सेम नेट है। देखें कैसे क्यूब बनना है, देखो हमने ऐसे फोल्ड करा, फिर ऐसे फोल्ड करा, फिर ऐसे फोल्ड करा, फिर ऐसे, और ये क्यूब बन के तैयार हो गया। दिख रहा है क्यूब पूरा, है ना, क्या नहीं दिख रहा है पूरा क्यूब, आप दोबारा से देख लो। ये था, हमने क्या करा, दिख रहा है ना, इस साइड्स को यहाँ फोल्ड करा,
फिर इसको इससे डॉटेड वाली लाइन फोल्ड करी और ये वाली इधर फोल्ड कर दी, ये ऊपर फोल्ड कर दिया और ये साइड। तो ये एक क्यूब बन गया जिसकी सारी साइड इक्वल होती हैं, सब फेस इक्वल हैं। क्लियर, ये पूरा एक क्यूब बन गया। तो सेकंड वाली नेट जो दे रखा था बी, इससे क्यूब बनना है तो इसको टिक लगा दोगे कि हाँ ये क्यूब है। थर्ड में तो 6 फेस है ही नहीं, सोचने नहीं है, 1 2 3 4 5, जिसमें 5 फेस 6 से कम है तो वो तो क्यूब बनेगा ही नहीं, सोचना नहीं डायरेक्ट, तो ये तो होगा ही नहीं। वैसे मैंने आपको दिखाया था, ये उस वाली फिगर आई थी, ओपन बनना था। इससे क्या था, हमने इसको बंद करा कि बनेगा क्या, देखें क्यूब बनना है लेकिन ओपन क्यूब। ओपन को कहते हैं इसकी छत खुली हुई है, ऊपर से ओपन है, एक साइड ओपन है किसी, ठीक है ना। तो ये तो क्यूब बनेगा नहीं, खत्म हो गया। क्यों नहीं बनना, तो इसको डायरेक्ट लगा सकते क्योंकि 5 फेस थी। अब ये देखें क्या ये क्यूब बना सकता है, इसके लिए मैंने ये बना लिया। ये तो है 1 2 3 3 स्क्वायर यहाँ, 2 ऊपर 1 नीचे। देखते हैं, इसे फोल्ड करा, इसे फोल्ड करा और इसे फोल्ड करा और इसे फोल्ड करा। ये तो मैंने कट कर लिया, इसमें कट कर दिखा नहीं रहा है। तो ये भी क्या ओपन है और एक फेस एक्स्ट्रा आ रही है। तो क्यूब तो बनाने, क्यूब का अंदर ऊपर से भी कवर होना चाहिए था, क्लोज तो है लेकिन ये एक एक्स्ट्रा फेस आ रही है, ये यहाँ ना होकर बल्कि यहाँ लगी होती ऊपर तो ये क्यूब बन जाता। अगर ये ऊपर लगी होती तो इससे क्या होता, देखो ये फोल्ड कर दे और ये ऊपर से फोल्ड होकर आ जाती है ना, ये तो है। लेकिन जो फिगर हमें दे रखी है उससे ये क्यूब नहीं बना, तो इससे भी क्यूब नहीं बना, है ना। तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, टेल विच फिगर वुड बी फाउंड बाई ईच नेट। टेल विच फिगर वुड बी फाउंड बाई ईच नेट। इन नेटों से कौन सी फिगर बनेगी। इसका मैंने नेट जानकर काट के नहीं लगाए, क्यों नहीं लगाए बताता हूँ। देखिए इसमें कोई ना कोई फिगर बननी है, कोई ना कोई सॉलिड बनना है। कौन सा होगा, ये क्या स्क्वायर है, कितने फेस हैं 1 2 3 4 5 6। अगर 6 स्क्वायर दे रखे हैं और नेट से फिगर बनी रही है तो सोचना नहीं, 100% क्यूब बनेगा। इसको फोल्ड करने से क्या बनेगा, क्यूब लिख दोगे, क्यूब। क्लियर, यानी कि फिगर ए फॉर्म अ क्यूब। इसमें भी 6 फेस हैं 1 2 3 4 5 6, जैसे मैंने पेपर पर ड्रॉ करे हैं इसी तरह से आप काट के देखना और फोल्ड करके देखना, क्यूब बन जाएगा, है ना। इसी तरीके से बनाना। तो ये भी क्या बनेगा, क्योंकि 6 फेसेस में सोच नहीं है, 1 2 3 4 5 6 फेस किस में होते हैं, या तो क्यूब में होंगे या क्यूबेड। अगर हर फेस स्क्वायर है तब भी कुछ नहीं सोचना, वो 100% क्यूब होगा। अगर बनना है तो 6 फेस तो यहाँ भी थे लेकिन ये क्यूब नहीं बनना था, लेकिन यहाँ कह रहा है बनना है कोई ना कोई, है ना। टेल विच फिगर वुड बी फॉर्म बाई ईच नेट। हर फिगर से क्या क्या नेट बनेगा, तो ये क्यूब बनेगा, इससे भी क्यूब बनेगा। आप इस तरीके से पेपर कटिंग करके देखना, बना के देखना, ठीक है ना। ये क्या, एक रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल, इसको फोल्ड करेंगे इधर आ जाएगा, इधर आएगा, और ट्राइंगल। इसलिए मैंने बताया नहीं, एक प्रिज्म होता है ट्राइंगुलर प्रिज्म, जिसमें कुछ फेस तो होते हैं रेक्टेंगल और बेस और टॉप होता है ट्राइंगल। जैसी फिगर है इसी की है ये, है ना। ये ट्राइंगुलर प्रिज्म है, इसको फोल्ड करोगे तो ऐसा प्रिज्म बन जाएगा, ठीक है ना। क्लियर, तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या बनेगा, ट्राइंगुलर प्रिज्म, ट्राइंगुलर प्रिज्म, ठीक है। जिसमें अगर हमें 4 ट्राइंगल दे रखे हैं 1 2 3 4, तो सोचना नहीं इसको टेट्राहेड्रन, उसे भी छोड़ो, आप लिख लो ट्राइंगुलर पिरामिड। इस ट्राइंगल के यहाँ फोल्ड करेंगे, इसको इधर फोल्ड करेंगे, इसको, ये तीनों के तीनों एक ऊपर वर्टेक्स पर जाके मिलेंगे, जो कि कहलाता है टेट्राहेड्रन या ट्राइंगुलर पिरामिड। आप ट्राइंगुलर पिरामिड, टेट्राहेड्रन आप बड़ी क्लास में आके पढ़ोगे, अभी तो आपको कुछ नहीं है, बस नेट ही पढ़ाया गया है। ये 8th क्लास में आके 10th 7th में भी नहीं, 8th में पढ़ाएंगे टेट्राहेड्रन क्या होता है। ट्राइंगुलर प्रिज्म को, सॉरी पिरामिड को ही हम टेट्राहेड्रन बोलते हैं। तो क्या लिखोगे आप, ट्राइंगुलर पिरामिड। मैं यहाँ इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये नई सिलेबस में आपके में आंसर नहीं है, नई सिलेबस बोल रहा हूँ, सॉरी, नई बुक में आंसर शीट नहीं है शायद, है ना। तो मैंने लिख दिया, लिख देना। तो ये हो गया। नाउ लास्ट क्वेश्चन, इसका भी मैंने कोई नेट वेट ये बनाया नहीं है क्योंकि यही समझ में आ जाएगा। मैंने अभी समझाया ये क्या होता है, ट्रायंगुलर प्रिज्म। तो इसको कुछ नाम डाल दो, ABCD या 1 डाल दो, ये 2 डाल दो, ये 3 डाल दो, फिगर 4, क्योंकि मैच करना है ना। तो A का A लिख दो, मतलब समझ में, नहीं सॉरी नहीं, इसका क्या हुआ, इसको जब खोलेंगे तो ये होगा, मैंने अभी बताया था ये होता है ट्रायंगुलर प्रिज्म फोल्ड करके, है ना। ये क्या है, कोन, इसे बोलते हैं हम कोन। कोन की फिगर क्या होती है, जब ओपन करेंगे तो इस तरीके से, इसको खोलने से, इसको आप काटोगे, इसको फोल्ड करोगे, इसको इससे मिला दो, कोन बन जाएगा। ऊपर ये इसको चिपक के सर्किल आ जाएगा, ये है ना। कोन जैसे जोकर की कैप होती है, साथ में नीचे से बंद है, ये सर्किल जो दिखा रहा है बंद करने के लिए, तो ये 2 का हो गया। क्लियर।
ये क्या है, अभी हमने दिखाया था ऊपर, ये भी एक ट्रायंगुलर प्रिज्म है। इसमें क्या है, ये साइड्स रेक्टेंगुलर बड़े दे रखे हैं या छोटे दे रखे हैं, है ये भी प्रिज्म। नीचे क्या है, एक रेक्टेंगल, एक पीछे ट्रायंगल होगा, दो ट्रायंगल है ना, दो ट्रायंगल यहाँ भी थे, एक दो, और नीचे क्या होगा, क्या बोलते हैं इसे, मैं कुछ गड़बड़ कर दिया क्या, टेट्राहेड्रन तो है नहीं, ये ट्रायंगुलर प्रिज्म में आ गया, फर्स्ट आ गया, सेकंड कोन आई गया, थर्ड और फोर्थ, ये फोर्थ हो गया सिलेंडर। इस सिलेंडर को तो ऐसे फोल्ड करेंगे, और ऐसे फोल्ड नहीं करना, इसको ऐसे फोल्ड करना है। एक दिमाग में तो आता है कि इसको हम ऐसे फोल्ड कर रहे हैं, ऐसे नहीं करना, इसको इस तरह से फोल्ड करोगे, इधर फोल्ड करोगे तो नीचे और ऊपर सर्किल आ जाएंगे, है ना। नहीं, ये दिमाग में आता है बच्चों के, सर इसको फोल्ड करने से सर्किल के ऊपर सर्किल आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है दिमाग में बात, लेकिन आप इसको इस तरीके से फोल्ड करना है। बस समझ में आ रही है किस तरीके से, जैसे पेपर जो है ना, ये आसपास सर्किल बने हुए, तो इसको इस तरीके से फोल्ड करना है। तो ये सर्किल सिलेंडर ऐसे तो होता है ग्लास की तरह, तो ये सिलेंडर हो जाएगा, और ये साइड में दिखाई दे रहा है सर्किल, तो यहाँ चिपक जाएंगे, तो ये सिलेंडर हो जाएगा। आपके दिमाग में यार सर ये फोल्ड कर ले हम ऐसे, सिलेंडर तो ऐसे ही बनता है, सही बात कह रहे हो, बिल्कुल बनेगा, लेकिन ये सर्किल क्या होगा, फिर यहीं आ जाएंगे दोनों, तो ऐसे नहीं फोल्ड करना है, इसको इस तरीके से फोल्ड करना है, ठीक है। तो ये हो गया सिलेंडर का, बच्चा कुचा रह गया 3, ये हो गया 3, ठीक है ना, क्लियर। तो ओके ओके, ये लेकिन ये तो गड़बड़ लग रहा है मेरे को, एक ट्रायंगल यहाँ तो रेक्टेंगल दिखाई दे ही रहा है, और बेस, क्योंकि ये रेक्टेंगल है तो इधर का भी रेक्टेंगल है, दो रेक्टेंगल आ रहे हैं, है ना, इसे गलत दे रखी है फिगर भाई, ठीक है, ये आपकी बुक में गलत दे रखा है, इसका नेट यहाँ कोई नहीं है। बच्चा ये लगाएंगे तो ये लगा नहीं सकते, क्यों बताओ, समझ लो, आपको समझाता हूँ मैं। नीचे स्क्वायर ट्रायंगल से ट्रायंगल मिल जाएगा, ऊपर एक क्या बनेगा, पिरामिड बन जाएगा। पिरामिड का मतलब क्या होता है, ऊपर जाके एक ही पॉइंट पर मिलना, और यहाँ दिखाई दे रहा है ये अलग अलग मिलना, कोई भी कैसे भी घुमा लो इसे, क्योंकि एक रेक्टेंगल यहाँ दिखाए तो एक रेक्टेंगल यहाँ, दो रेक्टेंगल होना चाहिए, यहाँ रेक्टेंगल तो है नहीं, क्लियर। पिरामिड क्या होता है, ये फिगर तो नीचे समझ में आ रही है ना, पिरामिड क्या होता है, पिरामिड आप लोगों ने मेरे पर रखे थे, मैं अभी दिखाता हूँ आपको, एक मिनट वेट करिए। चलिए मैं शेप ले आया हूँ, आपको मुझे कैमरा थोड़ा ऊपर नीचे करके दिखाना पड़ेगा। ये देखो, ये पिरामिड ये होता है। अब इसमें पिरामिड में क्या है, नीचे बेस कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर बेस है, ये बेस है ट्रायंगल, ठीक है ना। अब हर बेस से, हर साइड से ट्रायंगल ही जाता है, नीचे कुछ हो सकता है, ट्रायंगल है तो ट्रायंगुलर पिरामिड, स्क्वायर तो स्क्वायर पिरामिड, कुछ भी हो सकता है, पेंटागन है तो पेंटागोनल पिरामिड, है ना। तो नीचे बेस ट्रायंगल है। अब क्या होता है, ट्रायंगल की एज से एक एक ट्रायंगल जाएगा, तो इस एज से यानी कि साइड से एक ट्रायंगल गया, ऊपर मिल गया, एक यहाँ से गया, एक यहाँ से, और ऊपर एक ही वर्टेक्स मिलते हैं, तो ये हो गया ट्रायंगुलर पिरामिड। दिख रहा है ना आपको, एक और पिरामिड दिखाता हूँ, ये पिरामिड है, नीचे इसमें बेस ट्रायंगल था, हमने बताया बेस कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर क्या है, हेक्सागन है नीचे, अभी आपको साफ दिख रहा है, और हर फेस से एज से एक ट्रायंगल जाएगा, एक ट्रायंगल यहाँ से गया, एक यहाँ से 2, एक यहाँ से 3, एक यहाँ से 4, एक यहाँ से 5, और एक यहाँ से 6, और जाने के दोनों सारे के सारे वर्टेक्स में मिल जाएंगे, तो ये पिरामिड होते हैं, ठीक है। अब जो इसमें दिखाया था शेप में, ये कहलाएगा क्या, देखो नीचे क्या है, स्क्वायर पिरामिड, ठीक है ना, और चारों साइड से एक एक ट्रायंगल ऊपर जाके मिले, क्लियर। अब यहाँ पर जो फेस दे रखी है यहाँ, वो इसका दे रखा है, ये तो दे रखा है, नीचे क्या एक फेस, इसे खोलेंगे तो 4, और इसको फिगर हमें दे रखी है, ये क्या, ये ऐसी फिगर है, यहाँ तो क्या है, दिख रहा है ना, ये ट्रायंगल नहीं जा रहा, रेक्टेंगल जा रहा है, रेक्टेंगल, तो ये फिगर इसमें गलत दे रखी है, इसमें कोई भी नेट डायग्राम नहीं है, ये जो फिगर दे रखी है इसकी दे रखी है, एक ट्रायंगल इधर, एक ट्रायंगल इधर, दिखाता हूँ, ये प्रिज्म होता है, ठीक है ना, एक ट्रायंगल इधर, एक ट्रायंगल इधर, और 3 जाएंगे रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल, 2 रेक्टेंगल, और एक ट्रायंगल, नहीं समझ में आ रही। ये देखिए, ये बेस कुछ हो सकता है, ट्रायंगल है, नीचे भी सेम रहेगा तो प्रिज्म कहलाता है, नीचे भी ट्रायंगल, और साइड से जाएंगे हमेशा रेक्टेंगल, देख रहे हैं ना, साइड से दिखाऊँ, ये रेक्टेंगल जा रहा है, एक इस वाली साइड से ये रेक्टेंगल जा रहा है, और इस वाली साइड से ये एक रेक्टेंगल जा रहा है, जितनी भी साइड्स हैं हर साइड्स में रेक्टेंगल होंगे। तो ये फिगर जो दे रखी थी हमें, ये गलत दे रखी है, ये फिगर किसकी दे रखी है हमें, इसकी, और जब इसका प्रिज्म वो बनाएंगे हम, तो क्या होंगे, 3 रेक्टेंगल होने चाहिए थे और 2 ट्रायंगल, जबकि इसमें ये दे रखा है जो कि गलत है, ये इसकी मैचिंग का नहीं है, ये आंसर इसमें गलत है, बुक में दे ही नहीं है ना। तो इसी के साथ आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई, मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उस क्वेश्चन पर एक अलग से वीडियो बना के अपलोड कर दूँगा।
अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।